चलिए, तो यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग फिजिक्स का हम बोले थे आप लोग को कि प्रकाश का प्रवर्तन जब खत्म होगा तो इसका हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे आप लोग को, ठीक है। और ये कुछ सूत्र थे जो आपको हम लोग जिस समय फेयर करवाए थे आपको लिखवाए थे, यहाँ पर देख लीजिए r बराबर 2f था, या इसको f बराबर r/2 लिख सकते हैं, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v था, और m बराबर h' था, m बराबर या तो -u/v था, ठीक है। यहाँ पर r वक्रता त्रिज्या, f फोकस दूरी है, u वस्तु दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है, m आवर्धन है, h वस्तु की ऊंचाई है और h' प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ठीक है। ये सभी फार्मूला है, इसके मदद से हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ही करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, यानी वक्रता त्रिज्या, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं गिवन दैट वक्रता त्रिज्या यानी r है जो कितना है बाबू 24 सेंटीमीटर, ठीक है, r है 24 सेंटीमीटर। अब इसका फोकस दूरी हम लोग को निकालना है, फोकस दूरी पूछना, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। r है जो 24 सेंटीमीटर है, हमको फोकस दूरी पूछना है, तो आप लोग वहां से फॉर्मूला देखिए, ये वजह फोकस दूरी बराबर क्या होता है r/2, ठीक है, फोकस दूरी बराबर होता है r/2, यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं f बराबर 24 सेंटीमीटर बटा 2, यानी कि f बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, f बराबर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपतयी दर्पण में, यानी फोकस दूरी है जो गिवन दैट सबसे पहले हम आप लोग को एक चीज बताना चाहते हैं कि ये कौन सा दर्पण है, अवतयी दर्पण, अवतयी दर्पण, ठीक है, अवतयी दर्पण, और इसकी फोकस दूरी है जो 15 सेंटीमीटर है। आप लोग को शायद बताए होंगे, याद होगा, यहाँ पर हम शायद मेंशन ही कर दें आप लोग को, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो अवतयी दर्पण में, अवतयी दर्पण, ठीक है, अवतयी दर्पण में बोर्ड पर देखना, अवतयी दर्पण में फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होगा, वस्तु दूरी भी हमेशा निगेटिव होगा, और प्रतिबिंब दूरी भी ऐसे निगेटिव होता है, ज्यादा प्रतिबिंब दूरी भी ज्यादातर निगेटिव होता है। एक ऐसा केस है अधिकतर निगेटिव होता है, केवल एक चीज में क्या है कि ये होता है पॉजिटिव, कब, जब ध्रुव और यानी कि बिटवीन P और F के बीच रखते हैं, P और F के बीच रखते हैं, ठीक है, तो U साइड बन जाता है और पॉजिटिव हो जाता है। बातें समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। दूसरा हम बात करें उत्तयी दर्पण का, उत्तयी दर्पण, तो उत्तयी दर्पण में, हाँ, उत्तयी दर्पण में आपका याद रखिएगा फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा, और वस्तु दूरी इसमें क्या होगा, वस्तु दूरी इसमें भी निगेटिव होगा, और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, केवल ये ही साइड बनता है कि इस साइड भी बनता है, उस साइड भी बनता है, इस साइड भी बनता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। समझ में आ गया ना बात आप लोग को। यानी कि इसका भी हम भी की बात करें तो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, ठीक है। ये सब चीजों को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन में वो ही रखा है कि अपतयी दर्पण है और फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, तो अपतयी दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, माइनस में होता है ना, -15 सेंटीमीटर हो गया। फिर बात कर रहा है कि सर वस्तु की दूरी है जो 60 सेंटीमीटर है। अब जानते हो वस्तु दूरी भी इसमें निगेटिव होता है, 60 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है भाई, तो हमको वस्तु प्रतिबिंब दूरी निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, यानी हमको एगो भी निकालना है। कोई दिक्कत तब वही है। यहाँ पर ही हम लोग को फॉर्मूला पता है कि सर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यानी 1/f के जगह पर क्या लिख देंगे, -60 बराबर 1/u के जगह, सॉरी 1/-15 बराबर 1/u के जगह पर -60 प्लस 1/v, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको भेज देते हैं तो हो जाएगा क्या,
ये आ जाएगा इस तरफ, तो 1/60 माइनस 1/15 बराबर 1/v। ऐसे में ये जो 60, तो 1 माइनस कितने बार में जाएगा बाबू? 4, ऊपर से गुना 4 बराबर 1/v माइनस 3/60 बराबर 1/v। ये से ये हो जाएगा, यानी कि 1/v बराबर माइनस 1/20, यानी कि v बराबर आ जाएगा v बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर। इसको इससे करोगे माइनस v बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर। समझ गए बात? कोई दिक्कत है इसमें? हाँ अच्छा, तो बना कर आइएगा, ठीक। हाँ चलिए, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कहानी हम। फिजिक्स के न्यूमेरिकल का उपयोग का पार्ट एक दो क्वेश्चन और कराए थे, और इस पर भी हम लोग करा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन है हम लोग का, कुछ हम चुनिंदा क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है, फिर बाकी बात में आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन एक आपतई दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी 3 गुनी आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। कह रहा है कि एक आपतई दर्पण के उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, यानी कि कोई आपतई दर्पण में क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई वस्तु रखी हुई है, वो कितना दूरी पर रखी हुई है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और आपतई दर्पण में रखी हुई है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए आपतई दर्पण में जो वस्तु दूरी होता है क्या चीज में होता है? माइनस में होता है, यानी u बराबर दिया हुआ है माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, u बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर, और इसकी आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। अब एक बात बताओ, आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनने, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो उल्टा बनता है, यानी जो आवर्धन है इसका वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, और 3 गुनी बनती है, यानी कि आवर्धन क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो हमको बोल रहा है कि वास्तव बोलो क्या नहीं समझ, माइनस में 3 क्यों किए? क्योंकि इसका जो h डैश है वो क्या होगा? आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर होता है h डैश बटा h होता है। h डैश क्या होगा? निगेटिव होगा कि नहीं होगा? और h क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये वस्तु की हाइट है, वस्तु की हाइट हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि उसको हम लोग मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। और h डैश हमेशा ऋणात्मक होगा, कब? हमेशा नहीं, h डैश ऋणात्मक होगा कब? जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। माइनस v बाई यू, तो हाँ उसका यहाँ पर यूज नहीं है, ये भी है वो भी है, मानते हैं, बट ये उसका यहाँ पर, उससे हम लोग क्या निकालेंगे जब वो दी, हाँ ठीक है, वो भी देखो माइनस v बाई यू, यही होता है ना। अब देखो, जब हम लोग यहाँ पर ही देखें कि सर ये यदि u हमारा क्या है, देखो u हमारा क्या है? u पॉजिटिव है कि निगेटिव है? बताना। निगेटिव होता है। और यदि रियल इमेज बन रहा है तो v भी हमारा क्या होगा? v भी क्या होगा? बोलो, निगेटिव होगा, है ना। जब u भी निगेटिव, v भी निगेटिव, निगेटिव से निगेटिव कट गया, आगे जो माइनस का चिन्ह है यानी फाइनली आवर्धन हो जाएगा निगेटिव। बातें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि सर आवर्धन, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो एक चीज समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पर m जो है, देखिएगा m जो है हमारा निगेटिव है, हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को v का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि प्रतिबिंब दूरी क्या निकालना है? प्रतिबिंब दूरी। m बराबर फॉर्मूला होता है माइनस v बटा यू, m का मान -3 बराबर माइनस v बटा यू का मान -10, ये से ये कट गया, यानी -3 = v बटा 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? v बराबर -30 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा? v बराबर -30 सेंटीमीटर। बातें समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन है जो बोल रहा है, देखिए, तो ये जो हम क्वेश्चन कराए थे शायद मेरे लग रहा था कि थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आप लोगों को, तो इसीलिए एक बच्चा जैसा कि बोला भी, तो इसीलिए हम आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है। एक आपतई दर्पण के सामने उसके अक्ष पर रखे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये जो हम क्वेश्चन अभी सॉल्व किए उसी का क्वेश्चन आप लोगों को लिख दिए, ठीक है, जिसमें u बराबर है -10 सेंटीमीटर, m बराबर है -3, m बराबर है -v बटा u, और यहाँ पर इसको मान रखे हम लोग सॉल्व किए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए फटाफट, चलो स्टार्ट करो। एक उत्तरी दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। प्रतिबिंब का स्थान
और प्राकृतिक निकाय। देखिए एक उत्तरी दर्पण है सबसे पहले, और उत्तरी दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप लोग को पता है गिवन दैट, आप लोगों को पता है कि जो फोकस दूरी होगा वो इसका पॉजिटिव होगा 15 सेंटीमीटर, और दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, तो वस्तु तो हमेशा निगेटिव होगा। अब हमको इसमें क्या निकालना है सर, हमको इसमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, और कैसे बनेगा वो भी बताना है। तो आप लोग इसका फिगर तो बनाना जानवे करते होंगे कि सर कुछ इस तरह से होता है कहानी। जब हम लोग यहाँ पर ही देखो, मेरा एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा, प्रकृति का मतलब, प्रकृति में 3 चीजें आपको बताना पड़ेगा। पहला एक चित्र बनाना पड़ेगा, चलो चित्र बनाओ नहीं बनाओ चलेगा। दूसरा आपको उसका आवर्धन बताना पड़ेगा, प्राकृतिक खाली बोई दिया तब आवर्धन बताना पड़ेगा। और तीसरा उसकी वस्तु दूरी का बोल रहा है तो वस्तु मतलब वस्तु का प्राकृतिक बोल रहा है तो वस्तु दूरी निकालना पड़ेगा, और प्रतिबिंब की प्राकृतिक बोल रहा है तो प्रतिबिंब दूरी निकालना पड़ेगा। ये 3 चीजें। हाँ, और एक चीज और, हाँ सॉरी हम ये चीज छोड़ दिए, और एक चीज और इसमें बताना पड़ेगा, वास्तविक है कि काल्पनिक। 3 चीजें एक वर्ड में आपको दे देगा, 3 चीजें आपको एक वर्ड में दे देगा, समझ गए ना। कि भाई प्रकृति बोल दिया मतलब कि सभी निकालना है, इसमें गई थेथरी नहीं करना है कि ई वजह बना लिए ई वजह हो गया ऐसे वैसे कुछ नहीं, सभी निकालना बोल रहा है। अब यहाँ पर देखो कि ये है हमारा पॉइंट P, यहाँ पर ये हो जाएगा F, यहाँ पर ये हो जाएगा C, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका इमेज कैसे जाता है जी, एक तो आपको जाएगा यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा जो किससे होकर लौटेगा, ऐसा जाएगा कि फोकस से लौट रहा है, ठीक है। एक और कहाँ से जाएगा, और एक इमेज यहाँ पर बन जाएगा, समझ गए ना। तो हमको काल्पनिक वगैरह तो समझ में आ गया, हम पहले इसको दर्पण सूत्र से निकाल लेते हैं, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या है, 1y(f) बराबर 1y(u) प्लस 1y। सबको याद है ना, अभी तक तो याद ही रहेगा। तुम लोग को भूत तब धरता है इसमें जब यहाँ पर ये से सूत्र हम बताते हैं, प्लस वजह को माइनस मुंह से हट दोगे, माइनस वजह को प्लस मुंह से हट दोगे। याद रखना कि यहाँ पर ही दर्पण सूत्र में हमेशा क्या होता है, बीच में प्लस होता है, ठीक है। 1/f के जगह पर 1/15 रख देंगे, 1/-10 रख देंगे, और 1/v रख देंगे, ठीक है। इसको क्या करो, इसको इस ओर कर दो, तो 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/10 हो जाएगा। ऐसे हम ये जो 30 से ना होगा जी, 2 बार में 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3, 5/30, यानी कि काट दो 1/v बराबर 1/6, v बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर ही 2-3 चीजें समझ में आया। सबसे पहला कि v है जो कौची है, पॉजिटिव है, यानी कि पोल के इस ओर बना होगा, है ना। देख दाहिना देने वाला पॉजिटिव होता है, अब बामा देने वाला निगेटिव होता है, ठीक। अब देखो, और दूसरा चीज कैसा बना होगा, काल्पनिक। अब जाहिर सी बात है उस ओर बनेगा राइट साइड, तो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, है ना। अब एक चीज और याद रखना यहाँ पर कि सर इसका आवर्धन भी हमको पूछ देगा। क्या पूछेगा, आवर्धन। आवर्धन बराबर फॉर्मूला बोलो, -v/u। सबको याद नहीं है जी, नहीं याद है, कान पकड़ के यहाँ उठा बैठी करवा देंगे बाबू। 3 गो फार्मूला हम अभी तक बताए हैं, एगो बताए m बराबर -v/u, एगो बताए m बराबर h'/h, एगो बताए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, और एगो बताए r बराबर 2f, जिसको लिख सकते हैं f बराबर r/2। जिंदगी में इतना फार्मूला नहीं याद होगा, 1 2 3 4 5 है। अब से देखियो तो
जब माँ 10th के खत्म हो जाएगा तब करेगा। अब देखो माइनस v का मान यहाँ पर ही कितना हो जाएगा, देखो v कितना है 6 है, -6 और u का मान कितना है कहाँ है, हाँ -10, ई से ही कट गया, ई से ही कितना हो जाएगा 3/5, m बराबर 3/5 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आवर्धन आ गया। ठीक है, तो हमको ये भी पता चल, हाँ अब देखो आवर्धन से तुमको क्या फी जा रहा है कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, फिगरवा देख के बोल दिए जी। अरे देखो 3 जब तुम भागा करोगे 3, देखो 3 है जो कोची हो गया, एक तरह से हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, और 5 हो गया जो कोची हो गया वस्तु की ऊंचाई। तो ये नहीं लग रहा है कि सर प्रतिबिंब की ऊंचाई या छोटा है, वस्तु की ऊंचाई या कोची है बड़ा है, तो यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ऐसे भी याद रखना एक चीज, ऐसे भी याद रखना यहाँ m का मान यदि 1 से बड़ा है, ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब कि प्रतिबिंब बड़ा होगा, प्रतिबिंब का होगा जी बड़ा होगा। ठीक है, और m का यदि मान 1 से कम है प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। है अरे रहबा गजब, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है ना। अब भागा देने पर 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई कम है, वस्तु की ऊंचाई ज्यादा है, तभी ना छोटा आएगा जी। तो यानी कि इस समय कुछ हो जाएगा, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, और यदि बराबर 1 आ गया तो क्या हो जाएगा, समान आकार का हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये आपको एक पूछा था आप लोग का कुछ तो सिमुतैया बमुतैया का एग्जाम होता है रे, वही में पूछा था, सिमुतैया का एग्जाम होता है ना, पता है स्कूल है ओकरा में एडमिशन या एग्जाम लेता है, तो उसमें ही पूछे हुए था एम में कौन है बताओ, कॉमन सेंस या कैसे बताएगा। ठीक है, हो गया, सबको मिटा दें। अब तुमको प्रकृति कैसा कैसा बोलोगे कि सर प्रतिबिंब बनेगा जो सीधा बनेगा, आवर्धित सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और फोकस की ओर पोई से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, आवर्धन देखो छोटा बोई नहीं है ना, हो गया, आवर्धन 3/5 बोईने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि एक आवतई दर्पण है, ठीक है, आवतई दर्पण है जिसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, यानी एफ का मान कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, और इसमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। वस्तु की ऊंचाई अब जानते हो सर, ये माइनस, फोकस दूरी भी माइनस में होगा और वस्तु की ऊंचाई भी माइनस में होगा। और ऊंची जो वस्तु रखी गई है तो वस्तु के हाइट को हम लोग कहते हैं h, तो h बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी हमको भी पूछ रहा है, और भी के बारे में और कुछ जानकारी, इसका आकार क्या होगा, सीधा बनेगा उल्टा बनेगा, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, तो 1/-15 बराबर 1/u का मान -25, 1/v का मान नहीं पता, ये इस ओर आ जाएगा तो 1/-25 है जो +25 है, जानते हो माइनस ऊपर से आ जाएगा तो -1/15 1/v। ऐसे हम लीजिए 25 या 75 आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 5 3 हो गया -5 हो गया बराबर 1/v, तो -2/75 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इधर कर दोगे तो v बराबर -75/2। ठीक है, -75/2 आ गया। ये आ गया हमको लगभग 10 में माना जाएगा ना मेरे हिसाब से। 10 में ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा v का मान -37.5 सेंटीमीटर। अब इससे 2-3 चीजें हम लोग को समझ में आ जाता है कि सर पक्का जो प्रतिबिंब है वो तो वास्तविक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब है।
क्योंकि इधर बन रहा है, इस साइड बन रहा है, और अपतई दर्पण में जितना भी इस साइड प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या बनते हैं सर, वास्तविक बनते हैं, वास्तविक है। दूसरा चीज हम लोग को समझ में आता है कि m बराबर आवर्धन यदि निकालना चाहे तो m बराबर h डैश बटा h होता है, और आवर्धन का मान तो हमको नहीं पता है। अच्छा, एक और फार्मूला होता है ना, आवर्धन बराबर क्या होता है बाबू फार्मूला, माइनस v बटा यू। m बराबर मेरे हिसाब से v का मान है 75, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 75 बटा 2 बटा में u का मान कितना है, u का मान है माइनस 25, ठीक है, माइनस 25 बटा में 1 है, इसको इससे m बराबर हो जाएगा 75 बटा 25, इसे ही कट गया, माइनस 3 हो गया, m का मान क्या, माइनस 2 बटा माइनस 3 बटा 2 हो गया। यानी m का मान, यानी कि हमको समझ में आया कि बस जो बनेगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, एक से इसका मान ज्यादा होगा, है ना। फिर हम लोग को बात करें कि सर सीधा होगा कि उल्टा होगा, तो हम लोग को पता है सीधा होगा, उल्टा होगा, ठीक है। अब एक चीज बात करते हैं कि सर यहाँ पर इसका हाइट क्या होगा, तो m बराबर हमको एक और फार्मूला पता है, h डैश बटा h, m का वैल्यू रख दीजिए कितना, -3 बटा 2 बराबर h डैश बटा h का वैल्यू हमको पता है ना जी, कितना है 4 सेंटीमीटर, इसको 4 लिख दीजिए, ये से ये 2 बार में हो जाएगा, तो -3 बटा 1 बराबर h डैश बटा 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो h डैश बराबर -6, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्या माइनस में वस्तु बना कि प्रतिबिंब बना, हाँ अपतई दर्पण, तो हाइट से क्या लेना देना इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें, सही, ठीक है। और इसका यदि फिगर बनाना है तो फिगर भी आप लोग बना दे सकते हैं। फिगर कैसा बनाएंगे सर, ऐसा, ठीक है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर इसी ऑब्जेक्ट फोकस दूरी है -15 पर और वस्तु रखा हुआ है -25 पर, यानी कि दोनों के बीच में रखा हुआ होगा। यहाँ पर ही कहीं पर ही बन रहा होगा और थोड़ा पीछे ही बन रहा होगा, है कि नहीं, समझ में आ गया बात है आप लोग को, सही, हाँ क्या, देखो एक यहाँ पर इसे कट सीधा गया जो कि फोकस से होकर लौटा, एक यहाँ से कट के फोकस से गया तो पैरियल होकर लौटा, हाँ ठीक है, ऐसे गया, ठीक है ना। आप लोग रेगुलर इस क्लास को कंटेंट करिए, है ना, आप लोग को भी फायदा मिलेगा, जो यूट्यूब पर क्लास करते हैं उनको भी फायदा मिलेगा, आप लोग को सारा कंटेंट हम करा दिए रहे हैं, ठीक है। रेगुलर बस रहिए, जुड़े रहिए, क्लास करते रहिए और प्रैक्टिस घर पर करते रहिए, क्योंकि हम आप लोग को देखने नहीं जा रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। खुद से नहीं करोगे तो भाई फिर समस्या हो जाएगा, अभी से नहीं तैयारी करोगे, लास्ट में सोचोगे कि हम पूरा सारा एक बार पढ़ जाए, तो कभी जिंदगी में भी संभव नहीं है, ठीक है। जाग सको तो जागो, नहीं तो भाई जिंदगी में ऐसे ही भागो, और क्या करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक उत्तई दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। एक उत्तई दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक उत्तई दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा।
चलो बालक ध्यान दो बोर्ड पर, है कि नहीं। कहानी ये है ना कि सर वक्रता त्रिज्या यानी आर है जो 12 सेंटीमीटर, और मेरे हिसाब से उत्तरी दर्पण है तो इसका पॉजिटिव ही होना चाहिए, निगेटिव तो नहीं होगा, है ना। और बोल रहा है कि सर यू भी है जो 12 सेंटीमीटर। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि सर ये तो जहां पर ही वक्रता त्रिज्या होगा वहीं पर यू हो जाएगा, बिल्कुल गलत। ये कहानी कुछ अलग हो जाएगा। क्या यदि गौर से देखोगे आप लोग तब समझ में आएगा कि यहाँ पर ही फोकस, यहाँ पर ही सी, ये इस साइड हो जाएगा और वस्तु हम लोग रखेंगे तो इस साइड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग वस्तु दूरी को निगेटिव लिखे हैं और ये जो वक्रता केंद्र है यानी वक्रता त्रिज्या जो है उसको क्या लिखे हैं, पॉजिटिव लिखे। ठीक है, अब यहाँ से एक जाएगा इमेज, सॉरी लाइट जाएगा, कहाँ बनेगा, ठीक है, यहाँ से जाएगा और ये फोकस से जाते हुए प्रतीत होगा ऐसा, यहाँ बनेगा। ठीक है, अब इसका जरा हम लोग देखते हैं कि सर ये कैसा, मतलब कि कितना दूरी पर बनेगा, एग्जैक्ट डिस्टेंस निकाला जाए तो किस दूरी पर बनेगा। तो आप लोगों को पता है कि सर r बराबर इतना है और हमको एक चीज फॉर्मूला पता है 2f बराबर r, पता है जी, नहीं पता, अरे f बराबर r बटा 2, f बराबर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर बटा 2, यानी कि f बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। ठीक है, दर्पण सूत्र से बात करें तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, तो 1/6 इक्वल टू 1/ इसका मान हो जाएगा -12 प्लस 1/v। इसको इस ओर कर दो, 1/v बराबर 1/12 प्लस 1/6, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 1/v बराबर, ऐसे में जो 12 नीचे से भागा ऊपर से गुना 1 प्लस 2, यानी 1/v बराबर 3/12, 1/v बराबर 1/4, यानी हो गया हमारा v बराबर 4 सेंटीमीटर। मुझे कोई दिक्कत है इसमें? तो कहाँ बनेगा भाई, 4 सेंटीमीटर बनेगा, और किधर बनेगा, दर्पण के पीछे, है ना, दर्पण के पीछे इसको बोलते हैं भाई, यानी 4 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे। समझ में आ गया बातें? चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग का लास्ट कराएंगे इस पर न्यूमेरिकल, उसके बाद आप लोग न्यूमेरिकल बना कर आइएगा। हार्ड न्यूमेरिकल, चलो इस क्वेश्चन पर आप देखते हैं, एक उत्तरी दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर की एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार, स्थान और स्वरूप भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी क्या है, हमारा बोल रहा है कि जो फोकस दूरी है उत्तरी दर्पण का, फोकस दूरी वो है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, फोकस दूरी इसको हम लिख देते हैं। अब फोकस दूरी मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि सर उत्तरी दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, और दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा हो, यानी u का मान हो जाएगा -7.5 सेंटीमीटर, और वस्तु का जो हाइट है वो है हमारा 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हमको बाकी सभी चीज़ें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने दर्पण सूत्र देख लेते हैं। दर्पण सूत्र से देखें 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, तो 1/f का मान कितना रख देंगे, 6 बराबर 1/-7.5 प्लस 1/v, इसको इस ओर कर देंगे तो 1/v बराबर 1/6 प्लस 1/7.5। ठीक है, नीचे से दशमलव हटाओ, ऊपर जीरो कर दो, ऊपर जीरो लगा दो, तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगा 1/v बराबर 1/6 प्लस 10/75, काट दो 5 का पहाड़ा से 2 बार में 15 बार में, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हो 1/v बराबर ऐसे में हो जाएगा कितना 30, नीचे से भागा 5 बार में, ऊपर से गुना 5, 2 दूनी 4, 1/v बराबर 9/30, इसको इससे काट दो, 1/v बराबर 3/10, यानी v बराबर 10/3। ठीक है,
ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर ही हम लोग को भी का मान आ गया, भी का पोजीशन आ गया, यानी कि दर्पण के ये किधर बनेगा, दर्पण के पीछे ही बनेगा, कितना दूरी पर बनेगा। और दूसरा चीज बोल रहा है क्या सर, आकार बोल रहा है और इसका स्थान बोल रहा है, ठीक है, आकार और स्थान। तो आकार कैसा होगा, तो इसके लिए हम लोग आवर्धन निकाल लेते हैं, यानी m बराबर निकाल लेते हैं। तो m बराबर क्या होता है, h डैश बटा h, एक बार होता है माइनस v बटा u, क्योंकि यहाँ पर h डैश वगैरह तो है, तो माइनस v बटा u। तो m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस v, तो v का मान कितना है 10/3, यानी माइनस 10/3। अब बटा में u का मान कितना है 7.5/1, कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी कि m बराबर हो जाएगा माइनस 10 बटा यानी 3 × 75। मेरे हिसाब से 10 में हटा के यहाँ पर एक 0 लगा देते हैं, 25 के पहाड़ा में काटते हैं, 25 चौका 100, 25 तिया 75, m बराबर -4/9, ठीक है, 3/9 होगा। यानी ये तो बात है छोटा बनेगा, है ना। और एक चीज़ और समझ में आया कि उल्टा भी बनेगा, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक कैसे बन रहा है, क्या काल्पनिक भी बन रहा है, लेकिन ये सीधा बनना चाहिए, उल्टा कैसे हो सकता है। कुछ तो वही तो बोल रहे हैं भाई कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, कहीं चिन्ह साइन का मिस्टेक कर दी। देखो u का मान -7.5 था, क्या है ना, ठीक है। m का मान आ गया प्लस इतना 4.9। अब हम लोग बात करते हैं कि सर इसका, ये तो m का मान आया ना, हमको हाइट चाहिए इमेज का, तो m बराबर एक और फार्मूला होता है h डैश बटा h। तो 4y9 बराबर h डैश का मान तो हमको पता नहीं, यही तो चाहिए, क्योंकि h डैश है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है। और h की बात करें तो h है जो हम कहाँ देखो 3 सेंटीमीटर एक वस्तु रखी हुई दूरी पर, इतना सेंटीमीटर पर, यही ना है जी 3 सेंटीमीटर ऊंचाई जाता, छूट गया हमसे क्वेश्चन में, 3 सेंटीमीटर ऊंची, क्या है ना, यहाँ पर ही ऊंची छूट गया है बाबू, हाँ यहाँ तो लिखे हुए हैं h बराबर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा 3 बार में, यानी h डैश बराबर आ गया 4/3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बातें आप लोग को, कोई दिक्कत है इसमें, चलिए ठीक है। कैसा ही हाँ कैसा बनेगा, दर्पण की ईश्वर बन रहा है तो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और यहाँ पर आवर्धन में 1 से कम आ रहा है तो क्या बनेगा, छोटा बनेगा, है ना। और ऊंचाई कितना होगा 4/3 होगा, कोई दिक्कत है इसमें। तो आज ही न्यूमेरिकल हम इतना बताते हैं आप लोग को। अब नेक्स्ट क्लास में और यदि किन्हीं को न्यूमेरिकल में डाउट होता है तो बेशक पूछिएगा, आपका कमेंट देखकर बताया जाएगा। और आप लोग को भी यदि न्यूमेरिकल में डाउट होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए फिजिक्स में इतना ही, अब नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग से मिलेंगे।